कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन के पार्ट सेकंड की, जिसके अंदर हमारे को पढ़नी है दो मेन रिएक्शंस, जिसका नाम है भाई बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि भाई दो मॉलिक्यूल जो है आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आने वाली जितनी भी रिएक्शंस होगी वो सारी नेम रिएक्शंस होने वाली है। नेम रिएक्शंस के अंदर हमारे को तीन मेजर चीजें पता होनी चाहिए भाई। पहला रिएक्टेंट पता होना चाहिए भाई, किससे रिएक्शंस करवानी है, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल लेने हैं। दूसरा रीएजेंट पता होना चाहिए कि भाई कौन सा अभिकर्मक हम यूज करेंगे। और लास्ट हमारे को प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि भाई हम रिएक्शन करवाने के बाद एंड में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है भाई जनरली आसानी से देते हैं और इनको नेम रिएक्शन इनके खोज के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट रिएक्शंस के बारे में, जिसका नाम है भाई बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब बता दें, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आपको दो मॉलिक्यूल नहीं भी दिए गए हैं तो कंडेंसेशन का मतलब आपको यही समझना है कि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। बेंजोइन कंडेंसेशन का एक नाम और होता है, जनरली उसको एसाइलोइन कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइलोइन, है ना, ये लिखा हुआ मेरा एसाइलोइन कंडेंसेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है। कौन सा रिएक्टेंट है? तो यहाँ पे मैंने दो लिखा है ताकि तुम्हें आपको पता रहे कि भाई दो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए गए हैं। किसके यूज किए हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड के। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। ध्यान से सुनते चलना। रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे KCN प्लस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, NaCN भी ले सकते हैं। ठीक है, तो KCN और एल्कोहलिक सॉल्यूशन, साइनाइड माइनस इंपॉर्टेंट है, Cn माइनस को लेना जरूरी है। क्यों? वो आगे बात करेंगे। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या आएगा भाई? अल्फा पे हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा पे हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास क्या आएगा? जनरली प्रोडक्ट आएगा। तो एक इसकी ब्रीफ हमने रिएक्शन लिखी कि भाई ये रिएक्शन इसकी जनरल में होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है भाई? बेंज एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंज एल्डिहाइड इसको कहेंगे। दो मोल हमने क्या लिए हैं? बेंज एल्डिहाइड के लिए हैं। तो दो मोल जब बेंज एल्डिहाइड लेंगे उस पे साइनाइड माइनस, K प्लस तो निकल जाएगा आराम से, साइनाइड माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। तो साइनाइड माइनस का जब हम अटैक कराएंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा भाई? अल्फा पे हाइड्रोक्सी। क्या मिलेगा भाई? अल्फा पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इसका नाम क्या होता है भाई? कीटोन। कीटोन क्या? बेंजोइन, सॉरी, इसका नाम क्या होता है? बेंजोइन। क्या होता है? बेंजोइन। अगला देखो भाई, अगला यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन करा दूंगा, तो मैंने बताया था जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कौन से अल्कोहल का? 2 डिग्री अल्कोहल का। तो जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है भाई? 2 डिग्री से कीटोन बनता है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे हमारे 2 डिग्री अल्कोहल था, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो गया? हमारा कीटोन में चेंज हो गया। तो इस वाले प्रोडक्ट को हम कहेंगे भाई अल्फा पे हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे भाई? अल्फा पे हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा पे हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कह देंगे। और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है भाई? ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्फा अल्फा डैश हो जाएगा, है ना, अल्फा और अल्फा डैश हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश बेंजिल कीटोन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल। नाम याद रखना, बेंजिल और बेंजोइन। ठीक है, अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ये रिएक्शंस होती कैसे है, या कैसे हमारे को पता चले ये रिएक्शंस ऐसे होती है। ठीक है, तो देखो भाई C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इस पे हमने किसकी रिएक्शन कराई? साइनाइड माइनस की। अब साइनाइड माइनस क्या है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। तो दोनों चीजें याद रखना, एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है और अच्छा क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, इसकी वजह से ये करेगा इस कार्बोनिल पे अटैक। तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारे को कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि भाई ये CO माइनस H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cn आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन ले सकता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम दर्शाते हैं कि ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड अगर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन कैसे निकल जाए? H प्लस की फॉर्म में निकल जाए, तो ये कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास जा सकता है। तो देखो इस C6H5 को पीएच से दर्शा रहा हूं। यहाँ पे क्या हो गया? OH, यहाँ पे हो गया Cn, और यहाँ पे क्या हो गया? इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या है? आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे को क्या करना है? इसी को आगे यूज करना है ताकि हम रिएक्शंस को आगे बढ़ा सके।
ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, प्लस साथ में क्या लेना है हमारे को C6H5C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हमने क्या कहा था 2 मोल हमारे को एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 मोल बेंज एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या कंडीशन बनी है, ये PH COH CN C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस C6H5 और यहाँ पे H आ जाएगा, है ना। यही वाली कंडीशन बनेगी यहां से जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ पे ये वाला जो O माइनस है और यहाँ पे ये वाला OH है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। प्रोटॉन का एक्सचेंज करेंगे तभी तो इस Cn माइनस को निकालने में आसानी होगी। देखो कैसे करेंगे, प्रोटॉन का एक्सचेंज, इस वाला प्रोटॉन इसके पास चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन बनी कि भाई यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस वाली कंडीशन पे OH आ गया, पीएच आ गया, एच आ गया। इस वाली कंडीशन में क्या है, Cn है। अब ऑक्सीजन जब बॉन्ड की अटैकिंग होगी, जैसे ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो अब साइनाइड माइनस क्या है, इजीली निकल सकता है। साइनाइड माइनस अब रिएक्शन से इजीली निकल सकता है। तो ये देखो साइनाइड माइनस जब रिएक्शन से निकल गया, लाइक यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH, ये PH और ये H, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बट अगर मैं इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन भी करा दूं, क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन भी करा दूं, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारी है भाई इस बेंजोइन कंडेंसेशन या फिर एसाइलोइन कंडेंसेशन की पूरी मैकेनिज्म, है ना। ये वाली मैकेनिज्म हमारे को अच्छे से देख ली, अच्छे से समझ में आ गई। नहीं देखी तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन क्या होती है भाई, खत्म होती है। इसके बाद हमारे को बात करनी है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन तो 11th 12th में भी पढ़ते हैं, काफी अच्छी रिएक्शन है ना। एल्डोल कंडेंसेशन काफी अच्छी रिएक्शन है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई एल्डोल कंडेंसेशन को, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो होते हैं भाई 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है हमारे पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और एंड में बात करेंगे भाई क्रॉस एल्डोल। तो पहले सिंपल समझते हैं, उसके बाद क्रॉस में चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होंगे हमारे पास, एल्डिहाइड 2 मोल लेने हैं ना, तो एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। रीएजेंट क्या यूज करना है, डाइल्यूट एसिड या बेस, यानी ये एसिड की प्रेजेंस में भी होती है और बेस की प्रेजेंस में भी होती है। पर कैसे बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की, और कैसे एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट, ये याद रखना, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है भाई हमारे पास, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एल्डिहाइड को यूज करेंगे तो बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम कीटोन को यूज करेंगे तो बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये कंडीशन तुम्हारे को याद रखनी है कि भाई यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, उस कार्बोनिल के पास वाली पोजीशन यानी अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, या जिसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने पहले वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता तो वहां जाके जरूर देखो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है भाई, मस्ट है, इसके बिना यहाँ रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भाई मैकेनिज्म कैसे हुई। प्रोडक्ट का हमारे को पता चल गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा, ठीक है। अभी ये क्या है, बेसिक मैकेनिज्म है, यानी कि बेस के थ्रू रिएक्शन हो रही है। एसिड के थ्रू भी करके दिखाएंगे, पहले बेस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है भाई, HCH2C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड की जब मैंने रिएक्शन करवाई बेस के साथ, तो बेस क्या करेगा, अब इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींच लेगा। मैंने बताया था भाई अल्फा पोजीशन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा।
जब ये ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है इसको लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे ये वाला CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन बनी और एक एल्डिहाइड हमारे पास और बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ये वाली कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है कि भाई जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलाइसिस या वाटर से रिएक्शन करवाई तो इस O नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ से OH H ले लिया और यहाँ पे क्या बना दिया, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा, तो तुम्हारे को रिएक्शन को करने में, परफॉर्म करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा बन गया बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ में आ गया कैसे बना, है ना। सिंपल है कि भाई OH ने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन को निकाला क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट चाहिए थे, फिर इसी ने अटैक किया और अटैक करके ये वाली पोजीशन बनी, और जिसने अटैक किया उस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन नेगेटिव आया और जैसे वाटर से रिएक्शन कराई तो वहां क्या चला गया, OH चला गया। अब देखो एक कंडीशन ये भी होती है कि भाई यहाँ पे अगर हमने बेस लिया है तो अगर डाइल्यूट एसिड डाल दिया इस प्रोडक्ट के साथ, हमने थोड़ा सा भी डाइल्यूट एसिड डाल के गर्म किया तो यहाँ पे ये क्या बनेगा भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बन जाता है। कभी कभी क्या होता है रिएक्शंस में, क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट के कारण ही क्या हो जाता है, ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमारे को मिलने लग जाता है। ठीक है, जनरली मिलने लग जाता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इस वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम याद रखना, क्या है भाई, क्रोटोन एल्डिहाइड। इस वाले एल्डिहाइड का क्या है नाम भाई, कॉमन नेम क्या है हमारे पास, क्रोटोन एल्डिहाइड। याद रखना, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है भाई। अब देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे को क्या करना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं। अभी तक तो क्या थी, सिंपल थी, तो एल्डिहाइड यूज करना था, कीटोन यूज करना था। बट अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के साथ भी करा सकते हैं और कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, कीटोन को कीटोन के साथ भी करवा सकते हैं और एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पे रिएक्शंस की ही बात हो रही है। ठीक है भाई, ये तो हो गई भाई टू सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन्स वर रिएक्ट टुगेदर। ओके, देन वी कैन से दैट टू डिसिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन आल्सो रिएक्ट टुगेदर, देन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन आल्सो रिएक्ट टुगेदर। यानी कि ये क्या है, हमने पॉइंट लिखा है कि भाई ये हम रिएक्शंस अभी देखेंगे तो ये चीजें हो सकती है। एंड लास्ट एंड मोस्ट फॉर्म एल्डिहाइड का कंडेंसेशन, यानी फॉर्म एल्डिहाइड भी आपस में क्या करेगा, कंडेंसेशन करके बहुत सारी क्या एक सिमिलर कंडेंसेशन रिएक्शंस को दर्शाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई टू सिमिलर एल्डिहाइड की तो हमने देख ली, सिमिलर कीटोन की भी तुम ऐसे ही बना लोगे। अब हम बात करते हैं भाई टू डिसिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, लाइक मैं क्या करता हूं, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूं कीटोन से, किससे करा देता हूं भाई, एसीटोन से रिएक्शन करवा देता हूं। अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं, है ना, मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, बेस NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां से क्या करूंगा, मैं एक H- को उठा लूंगा, CH2H। ठीक है, तो बेस ने क्या किया, चलो यहाँ पे रिएक्शन बताते हैं, OH-, तो इसने क्या किया भाई, बेस को उठा लिया। जैसे ही बेस को उठाया तो यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड H CH2-। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर रिएक्ट किया तो ये ऊपर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, O नेगेटिव CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा दूं वापस वाटर से, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3CO- CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये O- हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी हीट प्रोड्यूस हुई तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH ये क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH COOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, अल्फा बीटा, ये वाली पोजीशन अल्फा और ये बीटा,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टू सिमिलर भी देख ली, टू डिसिमिलर भी देख ली, डिसिमिलर भी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कीटोन कीटोन की रिएक्शन बट एट एसिडिक मीडियम, है ना। एसिडिक मीडियम बचा हुआ है कि भाई एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होगी, तो वो भी देख लेते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शंस होती है। देखो ठीक है, एसिडिक मीडियम मतलब क्या बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, एसीटोन ले लेते हैं। अब एसिडिक मीडियम मतलब क्या होता है, H प्लस, डाइल्यूट H से लेंगे तो भी क्या होगा भाई, H प्लस डोनेट करेगा। तो ये H प्लस कहाँ जा सकता है, अब तक तो तुम्हारे को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही क्या है भाई, दो लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास H, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा CH3। इतना समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन रहा था भाई हमारे पास, यहाँ पे तो सीधे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन आयन बना। अब देखो एक मॉलिक्यूल और है हमारे पास कीटोन का, है ना, एक मॉलिक्यूल और है कीटोन का। तो इस स्टेप के अंदर तुम्हारे को समावयवता, आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। टॉटोमेरिज्म, समावयवता सुनी है, टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भाई, चलावयवता, है ना, चलावयवता सुनी है, जिसके अंदर क्या होता है, कीटो फॉर्म जो होती है इनोल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो कीटोन फॉर्म, कीटोन बना हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा भाई, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये H, है ना, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, इस पे जाएगा। अब ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में है, जैसे ये बॉन्ड इधर गया तो ये ऊपर चला गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये तो फॉर्म है हमारे पास कीटो और ये फॉर्म है हमारे को इनोल। अब हमने ये फॉर्म बनाई क्यों है, बिकॉज दिस इज आल्सो अ स्टेबल फॉर्म, जो हमारे को मॉलिक्यूल्स या जो हम एल्डिहाइड कीटोन देते हैं उनके अंदर मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, पर इनकी भी रिएक्शन यूज होती है। तो यहाँ पे जो इनोल का मॉलिक्यूल मिला है, अब ये इनोल का मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे भाई, रिएक्शन करेंगे। देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, CH3 C बॉन्ड OH, CH3 ये पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या होएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH CH3, है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाले मॉलिक्यूल, अब देखो भाई यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नीचे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर जाएगा। कैसे अटैक कर जाएगा, देखो ऑक्सीजन के पास भाई टेंडेंसी थी कि वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करे और वापस कीटोन में बदल जाए, है ना, वापस कीटोन में बदल जाए। तो इसने यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रॉन दिए, ये इधर गया और ये इधर चला गया, यानी यहाँ पे इसने अटैक कर दिया। अब देखो क्या कंडीशन बनी कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट दिख रहा है, ये हो गया CH2 बन गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड H प्लस, और ये क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको तो मैं हटा सकता हूँ इजीली, क्यों, -H प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रोटॉन था उसको रिमूव कर दिया बाय वर्कअप। ठीक है, तो इसको मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट क्या बना था, बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करना था। तो अल्फा और बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन, और अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से ये वापस ऐसे हमारे पास वाटर निकल जाएगा, है ना, वाटर निकल जाएगा और हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा जो पिछली बार बना था। बस यहाँ पे ये एसीटोन पहले बना के दिखा देते हैं ना, जिससे कोई आगे भी डाउट ना रहे। ठीक है, 2 2 4 1, ठीक है, ठीक है भाई, ये वाला हमारे पास क्या है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख ली भाई मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म देखी भाई, MECHANIS, है ना, ये मैकेनिज्म देखी कौन सी, एसिडिक,
तो एसिडिक मीडियम के अंदर भी हमने मैकेनिज्म देख ली कि भी कैसे फॉलो होती है। अब कोई भी रिएक्शन आओ, चाहे वो एसिड चाहे एल्डिहाइड कीटोन सिमिलर हो डिसिमिलर हो, या एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को अलग अलग यूज किया गया हो, तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि भाई बेस से हमारे पास मैकेनिज्म ऐसे होती है और एसिड से हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होती है। अब लास्ट बचा है हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड का कंडेंसेशन, है ना। फॉर्म एल्डिहाइड का कंडेंसेशन है, बाकी इसमें हम बात करेंगे फॉर्म एल्डिहाइड के कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म एल्डिहाइड भाई ऐसा मॉलिक्यूल है, फॉर्म एल्डिहाइड ही ओनली एक ऐसा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जो क्या कर सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर सकता है। ऐसा ही क्यों है, क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे तुम्हारे को कोई कंपाउंड दिख रहा है अल्फा, है ना। अगर कोई कार्बन लगा होता तो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, क्योंकि ये इसी सिमिलर कार्बोनिल पे लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के बाद भी, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसके बावजूद भी ये एल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है। ये एक अपवाद है, बट ये शो करता है, इसलिए यहाँ पे इसकी रिएक्शंस भी दिखानी जरूरी है। प्लस HC डबल बॉन्ड OH, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवा दूं, वही बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं, है ना। तो बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो इसके साथ क्या होगा, ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो जाएगा H। अब इसकी रिएक्शन होगी H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH के साथ, ये नेगेटिव इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा हमारे पास, HO माइनस CHO, यही फॉर्मेशन होगा भाई, CHO, यहाँ पे ये CHO बन गया, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोटोनिक हो जाएगा, तो मैं क्या करूं भाई, H2O यूज कर लेता हूं जनरली, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, COH H और CHO बन जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रोटोनिक करा सकते हैं रिएक्शन से। अब क्या है, मैं आगे से आगे बार बार बेरियम हाइड्रोक्साइड और क्या लेते चलता हूं भाई, HCHO लेके चलता हूं, यानी कि मैं फॉर्म एल्डिहाइड को बार बार रिएक्शन करवा रहा हूं, सिर्फ 2 बार ही नहीं, बार बार भी रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मोस बन जाएगा, ठीक है। कंडीशन तुम्हारे को समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है, 1 2 3 4 देन 5, यहाँ पे क्या होता चलेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल CHO, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन गया, फॉर्मोस का मॉलिक्यूल बन गया है, इसका नाम है फॉर्मोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पूरी की पूरी एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन या एसाइलोइन कंडीशन क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसके बाद बहुत सी रिएक्शंस बाकी हैं, वो भी रिएक्शंस देखते चलेंगे। वीडियो को ऐसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।